बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज की वीडियो के टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ। ये बड़ी अहम बात है और उसको हमें समझने की ज़रूरत है। वो आप हों, वो मैं हूँ, वो कोई भी हो, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। मैं आज से नहीं बरस बरस से अपने निज़ाम तालीम को लेकर, अपने पढ़ाने के जो हमारे यहाँ अंदाज़ पाए जाते हैं, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जा रहा है, और पूरा जो असेसमेंट सिस्टम है, जिस तरह इम्तिहान लिया जाता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कोई इससे इतना मुतमिन नहीं हूँ। तो इसलिए जितना मेरे हिस्से में है मैं उसकी कोशिश करता हूँ जो मुझे करनी चाहिए, और हर शख्स अपनी समझ के हिसाब से अपने हिस्से कोशिश कर रहा है और करता भी है। टाइटल मैंने आपसे कहा, जो आपने पढ़ लिया होगा, काम करने वाले निकम्मे बच्चे। जी हाँ, काम करने वाले निकम्मे बच्चे। मेरे मशाहिदे में, मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरे देखने में ये बात आई है कि हमारे घर में, हमारे इदारे में, बाहर, वो तमाम तर बच्चे जो भाग भाग के, दौड़ दौड़ के आपका कहना मानते हैं, जो अदब से आपकी बात सुनते हैं, जिनसे बुनियादी तौर पर आपको हर वक्त ही काम पड़ा रहता है और वो हर वक्त ही आपका काम करते रहते हैं, ऐसे बच्चों को मैंने डांट खाते हुए ज़्यादा सुना है, क्योंकि हम उन्हें निकम्मा कह रहे होते हैं। और हमें निकम्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनके 505 में से 504 नंबर नहीं आते, क्योंकि उनके 1100 में से 1050 नंबर नहीं आते। खाला को मोटरसाइकिल पर लेकर आना है, वो बच्चा लेने जाएगा जिसको ये कहा जाता है तुम तो कुछ नहीं करते ना, तुम जाओ उसे लेकर आ जाओ। वो तो बेचारा बैठा पढ़ रहा है, और वो जो पढ़ रहा है वो सिवाय रट्टा लगाने के और कुछ नहीं कर रहा होता। तो जो रट्टा लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा, जो सोच ही नहीं रहा, जो समझ ही नहीं रहा चीज़ों को, जिससे मामले से, मुआशरे से, मामलात से ताल्लुक ही कोई नहीं, जो हर एक से कटा हुआ है, बस किताब को याद करे जा रहे, समझ के नहीं। वो आंखों का तारा होता है, वो राज दुलारा होता है, उसके खाने का भी ख्याल हो रहा होता है, उसके बड़ा तुम ना बादाम खाया करो, क्यों? इतनी तो तुम मेहनत कर रहे हो। और यहां तक कि ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर चलते हुए वो काम वाला जो निकम्मा लगता है इनको, अगर कहीं चलते हुए उसने दरमियान में से उस बर्तन में से बादाम दो उठा लिए, तो उसे कहा तुझे क्या जरूरत है, तुझे तो कुछ भी याद नहीं करना, तू तो आवारा है। और वो आवारा उस वक्त सब्जी लेने जा रहा होता है, वो आवारा उस वक्त बाप को खाना देने जा रहा होता है। बहुत दुख होता है। मैं किसी ऐसे बच्चे का साथ नहीं दे रहा इस बुनियाद पर कि जो नहीं पढ़ता तो बच्चों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्लीज उसे निकम्मा मत कहें। आप एक दफा बैठ के फहरिस्त तो बनाए कि वो जो पढ़ने वाला है वो आपके कितने काम करता है, और वो जिसको आप निकम्मा कहते हैं वो आपके कितने काम करता है। वो चाहे बेटी हो या बेटा हो। मैंने देखा है कि एक बेटी जो सवेरे उठ के अपना बिस्तर सीधा नहीं करती, लेकिन वो पढ़ रही होती है, उसके हिस्से के काम भी उसको करने पड़ते हैं जो यकीनन पढ़ नहीं रही होती है। कि तुम उठ के बर्तन ही धो लेती, तुम उठ के बिस्तर ही सीधा कर लेती, तुम्हें पता नहीं उसके इम्तिहान चल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं उसकी असाइनमेंट चल रही है, तुम्हें पता नहीं उसने ये करना है। ये सिर्फ बेटों की हद तक नहीं है, बेटियों के मामलात भी इसी तरह से। तो यानी बुनियादी तौर पर हमने निकम्मा उसको गर्दान रखा है जो सिर्फ हमारे हिसाब से याद नहीं कर रहा, रट्टा नहीं लगा रहा, जिसको सामने रखकर हम मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड में अपने खानदान वालों को नहीं बता सकें कि उसने इतने में से इतने नंबर लिए, या वजीर आला के साथ उसकी तस्वीर नहीं आई, या बोर्ड में उसने टॉप नहीं किया। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे मुल्क को ज्यादा खतरा उनसे है जो रट रहे हैं, चूंकि इन्होंने आगे बढ़ के आके बैठ जाना सीटों पे, और इनकी तो पूरी तामीरी रट्टे की बुनियाद पर थी। आपको सेंसिटिव बच्चा वही नजर आएगा जो मर मर के पास होगा, जो बहुत कम नंबरों से पास होते हैं, मुआशरे में ज्यादा बेहतर किरदार वही अदा कर रहे होते हैं। कुछ मत कीजिए, सिर्फ गौर करके अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। उन्हें आप निकम्मा कहते हो, जो आपके इतने काम करते, उन्हें आप निकम्मा कहते हो। प्लीज ऐसा मत करें, मेहरबानी करें। ये बड़े काम वाले हैं,
اور ان کو نکما کہہ کہہ کے انہیں احساس کمتری میں مبتلا مت کریں. اور اسی طرح اس بچے کا بھی خیال رکھیں جسے آپ احساس برتری دے رہے ہیں. ارے یار وہ پڑھ رہا ہے تو کون سا احسان کر رہا ہے؟ اچھا کام ہے، اچھا مطلب پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کام نہیں کرے گا، وہ کوئی اور چونکہ کام وہ کرے گا جو نہیں پڑھ رہا ہے. مت کریں. اسی لیے میں نے یہ ٹائٹل دیا کہ کام کرنے والے نکمے بچے. اور میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ گھر میں جنہوں نے سننا ہوتے ہر ایک کا غصہ. بعض اوقات تو ابا جاتے جاتے ایسے ہی تھپڑ مار کے چلے گئے، وہ اماں کے پاس جا کے پوچھ رہا ہوتے اماں مجھے کس چکر میں تھپڑ مارا. وہ آگے سے اماں کہتی ہے وہ غصہ سینا. وہ کہتے میں نے کیا کیا؟ اچھا چھڑ تم. پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں وجہ کا. تو آپ کو اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا آپ کو اور ہمیں ان کام کرنے والے بچوں کو کام والا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اختلاف رائے کا حق آپ ضرور رکھتے ہیں، بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا، اور پلیز خیال رکھیے ان کام کرنے والے بچوں کا. تھینک یو.